बहुत ताकत आ गई तुझमें। साले की ताकत आज निकालते मेरे साले का। साले मारो इसे। रुको, प्रिंसिपल आ रहे, भागो यहाँ से। निकलो यहाँ से, साले को बाद में देखते। चलो सिद्धार्थ आराम से। आई एम सॉरी सिद्धार्थ। कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब की आदत हो गई। ने मेरा हमेशा मजाक बनाया, इंसल्ट की, लेकिन स्वाति ने हमेशा मेरा साथ दिया था। हाँ स्वाति बोलो, आज कैसे याद किया? तुम्हारा मैसेज देखा था ग्रुप में, तो तुम आजकल टमाटर का बिजनेस कर रहे, राइट? हाँ सही सुना तुमने। सिद्धार्थ, अगर तुम चाहो तो मैं अपने अंकल के होटल के साथ तुम्हारा टाई अप करवा सकती हूँ। तुम एक बार मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। नहीं स्वाति, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। नहीं सिद्धार्थ, मैं कोई हेल्प नहीं कर रही। वो एक्चुअली बात ये है ना कि मेरे अंकल को वेजिटेबल्स का सप्लायर चाहिए और उनका पुराना सप्लायर खराब माल ला रहा था। इसीलिए बस मैंने तुमसे कह दिया। पता नहीं स्वाति ये क्यों कर रही है, पर मेरे लिए बड़ा मौका है। फिलहाल हाँ बोल देता हूँ। ठीक है स्वाति, परसों मेन मार्केट में मिलते हैं। ओके सिद्धार्थ, डन। स्वाति ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, चुकाने का ये अच्छा मौका है। मुझे उसके अंकल की हेल्प करनी होगी, लेकिन कम जमीन पर इतनी फसल देखकर लोगों को शक होगा। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। मिल गया रास्ता। देख लो यहाँ से, साले को बाद में देखते। चलो सिद्धार्थ आराम से। आई एम सॉरी सिद्धार्थ। कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब की आदत हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारी लाइफ इतनी हार्ड हो जाएगी सिद्धार्थ। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगी। हमें भारी नुकसान हो रहा है। फ्रेश फूड होटल हमसे काफी आगे निकल गया है। हमारा सिग्नेचर डिश गोल्डन ट्रीजर, अब उसे भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स हमसे काफी फ्रेश हैं। इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ टमाटर बेचने से इतना असर? इम्पॉसिबल। पापा, उनका टेस्ट यूनिक है और लोग उन्हें हेल्दी भी मान रहे हैं, इसलिए उनकी डिमांड हाई है। तुम तो टमाटर को जादू समझ रही हो। कल तक उनकी औकात नहीं थी, आज उन्होंने हमारे हर्षा होटल को पीछे छोड़ दिया है। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। हम लोगों का सिग्नेचर डिश गोल्डन ट्रेजर, वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सर, फ्रेश फूड होटल गांव के एक दुकानदार से टमाटर खरीद रहे हैं। भिंडी बाजार में उसका एक ठेला भी है। सरनेम चौहान है। चौहान? भिंडी बाजार में? पापा, कहीं ये वही तो नहीं है? आप सब लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो बस एक मामूली सब्जी वाला है। हम एक काम करते हैं, हम उसे अविनाश से ज्यादा पैसे देके खरीद लेते हैं। इससे हमें उसकी स्ट्रैटेजी भी पता चल जाएगी। ब्रिलियंट। एक काम करो, उस दुकानदार को ढूंढो और उसे ऐसी डील दो कि वो इनकार न कर सके और अपना सारा माल सिर्फ हम ही को दे। हाँ पापा, आपने उस सिद्धार्थ को इस घर से बाहर निकाल कर ना बिल्कुल ठीक किया। ये डील तो सिर्फ रुद्र ही क्रैक कर सकता है। देखना, एक बार ये डील क्रैक हो गई ना, तो मार्केट पर दोबारा सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा। एग्जैक्टली। मैं जीनियस हूं। ये खीरों का सीजन है और मुझे खीरे ही उगाने होंगे। इस सीजन पे लोग खीरे ज्यादा खाते हैं।
सैलेड के साथ भी, और कुछ लोग अपने स्किन केयर के लिए यूज करते हैं। और मेरा ये जादुई पानी, इसके कमाल से मेरे खीरे टमाटर से भी बड़ा धमाका करेंगे। बस कल सुबह का इंतजार है। मेरे जादुई पानी बस अपना कमाल दिखा दे, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ऐसे खीरे तो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। एक बार चेक कर लेता हूं कि आखिर इनमें कितनी ताकत है। अंगूर और टमाटर से भी महंगा बेचूंगा इन्हें, तभी तो लोग इसकी कदर करेंगे। अरे आइए आइए, एकदम ताजे खीरे हैं। अरे आइए, खीरा नहीं खीरा है, आइए आप लोग। हेलो सिद्धार्थ। स्वाति, तुम यहाँ पर, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। ऐसे कैसे? मैंने वादा किया था तो मुझे तो आना ही था। अरे वाह, ये सारे खीरे तो एकदम परफेक्ट शेप में और परफेक्ट कलर में भी। ये तो टॉप क्वालिटी के। सिद्धार्थ, क्या ये सब तुमने उगाया? हाँ, मैंने ही उगाया। वाह, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम फार्मिंग में इतने अच्छे हो। क्या ये सब तुम्हारे खेत के? हाँ, ये सब मेरे खेत की मेहनत है। मान गए सिद्धार्थ। मतलब आज के दौर पे इतनी फ्रेश सब्जियां मिलती कहाँ है? एक मिनट, एक खीरा 500 रुपए का। सिद्धार्थ, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे ये कोई आम खीरे नहीं है, तुम एक बार इन्हें खाकर देखो, 500 रुपए भी कम लगेंगे। लो एक बार खाकर देखो। कमाल है सिद्धार्थ, मतलब इतना अच्छा टेस्ट, इतनी अच्छी खुशबू। इसको खाते ही मानो जैसे दुनिया की मुझे सारी खुशियां, इतना सारा सुकून मिल गया। सिद्धार्थ, तुमने ये सब कुछ कैसे किया? देखो, मैं अभी तुम्हें सच तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मैं कोई केमिकल यूज नहीं करता। मैं बस अपने दादाजी की जमीन पर खेती करता हूँ, बस वही एक राज है। कमाल की काबिलियत है इसमें। सिद्धार्थ, मुझे ये सारे खीरे चाहिए। मैं अपने अंकल के लिए ये सब कुछ लेके जाऊंगी। सारे खीरे? तुमने देखा ना, एक खीरा 500 रुपए का है। तुम्हें बाकी जगहों पे 5 रुपए का मिल जाएगा, तो तुम्हें पहले अपने अंकल से एक बार बात करनी चाहिए। मैंने कह दिया ना, मुझे चाहिए तो चाहिए। आखिर इसके अंकल किस तरह के हैं? ये तो बहुत अमीर है। मामूली बाजार में इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे मिलेगा? दीदी, यहाँ पे फ्रेश फूड होटल का कोई आदमी नहीं है। कहीं ये अफवाह तो नहीं है? हमें सच का पता लगाना होगा। जो भी हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है ना, मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। दीदी, कहीं वो सिद्धार्थ तो नहीं? ये तो सच में सिद्धार्थ है। नहीं कायरा, वो सिद्धार्थ नहीं हो सकता। दीदी, हम इतने लोगों में उस मिस्टीरियस किसान को ढूंढेंगे कैसे? मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से चलते हैं। वो देखो, सिद्धार्थ ने जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए वो ठेला लगाया, ताकि हम लोग उस पर तरस खाकर उसे घर वापस ले जाए। लेकिन याद रखना, हम उसके इस नाटक में नहीं आने वाले। जो भी हो, है तो हमारा भाई ही। अब बस वो अपनी गलती मान ले तो हम उसे अपने साथ घर ले जाएंगे। उसका घर लौटना हमारी इज्जत के लिए बहुत जरूरी है। क्या नहीं किया मैंने तुझे चौहान परिवार से दूर रखने के लिए, लेकिन तू फिर आ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, चौहान परिवार की एक एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है।
ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं।